नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवा। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। नाम वापस लेने वालों में महेंद्र कुमार बाघ, रवि बोई और जुगराज जगत का नाम शामिल है। इस प्रकार अब कुल 31 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक अपना नामांकन दाखिल करने का समय निर्धारित था। वहीं उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है और इसके नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। तो छत्तीसगढ़ की बात अगर करें तो रायपुर दक्षिण उपचुनाव सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। नाम वापस लेने वालों में महेंद्र कुमार बाघ, रवि भोई और जुगराज जगत का नाम शामिल है। इस प्रकार अब तक कुल 31 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, माफी चाहूंगी। वहीं उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे, यानी आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है। उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है और इसके नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मनोज शुक्ला का। मनोज, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में उपचुनाव को देखते हुए हलचल जहां पूरी तरह से तेज है, वहीं आज नाम वापसी की आखिरी तारीख और ऐसे में 3 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है। रिया, आपको बता दिया कि रायपुर राजधानी के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होना है। 13 अक्टूबर को यहाँ मतदान होना है। तो ऐसे और ये सीट जो है हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ के पूर्व मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जो है यहाँ के बराबर 8 बार के विधायक रह चुके हैं और सांसदी का चुनाव लड़े थे। उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी, इसलिए जो है चुनाव आयोग द्वारा यहाँ पर विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये सीट काफी हाई प्रोफाइल मानी जाती है और साथ ही साथ बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। ऐसे में काफी चर्चा है इस सीट को और इसके लिए जो है करीब 12 लोगों का नामांकन वापस हुआ है, उनका रद्द कर दिया गया है और 3 लोगों ने अपना नामांकन वापस किया है और जिसमें अभी भी 31 प्रत्याशी मैदान में है। आप समझ सकती हैं कि कितना हाई प्रोफाइल सीट होगा, जिसके लिए 31 प्रत्याशी मैदान में है और किसी एक को जनता जो है अपना विश्वास दे पाएगी। तो इसलिए ये सीट काफी हाई प्रोफाइल मानी जा रही है। मनोज, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल, उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है और जैसा आपने भी कहा कि 8 बार वो यहाँ से विधायक रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ इस सीट को कहा जा सकता है। अब लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने जो दाव चलाया है, सुनील सोनी को उम्मीदवार बनाया है, वहीं दूसरी तरफ सुनील सोनी को लेकर भी काफी ज्यादा सियासत गर्म है। अगर छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट की बात करें, क्या कुछ समीकरण बनते हुए आप देख पा रहे हैं? जी भैया, आपको बता दूं कि जहाँ से ब्रिजमोहन अग्रवाल जो वर्तमान में सांसद हैं, वो लगातार चुनाव जीतते आए थे और बीजेपी के उनको अजय योद्धा भी कहा जाता है और रिकॉर्ड मतों से वो संसद का भी चुनाव जीते हैं, जिसमें देश में उनका 4था स्थान है। तो ऐसे में बीजेपी का वो पूरी तरह से गढ़ है दक्षिण विधानसभा और लेकिन कांग्रेस भी वही देखा जाए तो कांग्रेस भी अपना हाथ पांव आजमाने के फिराक में पूरी तरह से पूरा दक्षिण क्या पूरी राजधानी रायपुर समझिए चुनावी समीकरण में एकदम लीन हो चुकी है और चुनावी माहौल बन चुका है पूरे राजधानी का। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी, 31 प्रत्याशी मैदान में है। आज जो अपनी नामांकन प्रक्रिया वापस लेने का अंतिम दिन है। वर्तमान में मैं भी यही कलेक्ट्रेट में ही मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई खास चहल पहल देखने को नहीं मिल रही है। कल दीपावली का त्योहार भी है। ऐसे में जो जितनी भीड़ देखने को मिलती थी कलेक्ट्रेट परिसर में, वो आज के समय में नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में लगता है कि अब ये 31 प्रत्याशी ही मैदान में डटे रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किस पर 31 प्रत्याशियों में से किस पर विश्वास अपना मत जो है दे सकती है और इसमें जो कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर देखने को मिलती है और कांग्रेस ने वही युवा प्रत्याशी के ऊपर अपना
विश्वास जमाया है। आकाश शर्मा प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने अपना मतलब ये कहा जा सकता है विश्वास जमाया है, उनको मैदान में उतारा है। वही बीजेपी की बात कर ले तो पूर्व सांसद सुनील सोनी को टिकट दिया है उनको, तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी। सारा अब जनता पे दामोमदार पूरा आ चुका है। बिल्कुल, जैसे मनोज, क्योंकि 13 नवंबर को जो है सीट पर मतदान होना है, 23 नवंबर को नतीजे आने हैं, हलचल जो है पूरी तरह से तेज है और आज नाम वापसी का आखिरी दिन। 3 उम्मीदवार पहले ही अपना नाम जो है वापस ले चुके हैं। अब अगर बात की जाए तो अब रायपुर दक्षिण सीट पर कितने उम्मीदवार अपनी जीत का दम यहां पर भर रहे हैं और क्या माना जाए जैसे जैसे दिन ढलेगा क्या और भी ऐसे उम्मीदवार हो सकते हैं जो आप आज अपना नाम वापस ले ले? रिया, जिस हिसाब से मैं कचहरी में ही मौजूद हूँ और यहीं पर नामांकन की प्रक्रिया होती है कलेक्टर ऑफिस में, तो यहाँ पर जिस प्रकार से अभी माहौल देखने को मिल रहा है तो ऐसा नहीं लगता है कि अब कोई प्रत्याशी नाम वापस ले, इसलिए कि अब कल दीपावली का समय भी है और लोगों को अपने त्योहार मनाने के लिए छुट्टी पे भी निकलना भी है, तो ऐसे में अब ये नहीं माना जा सकता कि अब 21 प्रत्याशियों से यहाँ कम होंगे। लेकिन 21 प्रत्याशियों में से ये देखा जा रहा है कि लड़ाई जो वास्तव में लड़ाई देखने को मिल रही वो कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर, यानी सीधी टक्कर जो है रायपुर दक्षिण सीट पर वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। हालांकि किस तरह से क्या कुछ आगे रहता है, क्या कुछ रुख रहता है, जनता आखिर किसको चुनती है, उसके लिए इंतजार यहाँ पर। मनोज, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। वहीं इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रायपुर दक्षिण बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी और कथित मौलाना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए एफआईआर भी दर्ज कराई है। मंगलवार को इस संबंध में कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर सवाल दागे। इस दौरान कथित मौलाना भी मौजूद रहे। अब इस मामले में बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि फेक वीडियो से कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा बेनकाब हो गया है। ओछी राजनीति से चुनाव नहीं जीता जाता। यानी अब फेक वीडियो को लेकर भी सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही वीडियो है जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसमें बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी को आप देख सकते हैं और एक मौलाना जिनको वो किस करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने कई तरह के सवाल भी उठाए थे। हालांकि अब इस वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि यह वीडियो फेक है और इस वीडियो का वायरल होना ये बात दर्शाता है कि कांग्रेस का जो चरित्र है वो कितना खराब है और कांग्रेस पे ना नीति है ना नीयत है। तो इस वीडियो को लेकर जिसमें बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी दिखाई दे रहे हैं, सियासत पूरी तरह से तेज हो गई है। ये हमारे साथ हुआ था ऐसा, कोई ये फोटो फेक नहीं है। गले मिले थे और माथा चूमे थे, बस और कुछ नहीं हुआ। सीधा रुख कर लेते हैं मनोज शुक्ला का। मनोज, जिस तरह से ये जो वीडियो वायरल हो रहा है बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी का, इस वीडियो को लेकर सियासत जो है तेज हो गई है। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो मौलाना पिक्चर में या वीडियो में नजर आ रहे हैं वो मौलाना भी सामने आए। उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी और ये माना है उन्होंने कि सिर्फ गले मिले, लेकिन किस वाली जो बात है वो सत्य नहीं है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी भैया, आपको बता दूं कि ये जो सुनील सोनी के लिए वीडियो वायरल हो रहा है काफी तेजी से छत्तीसगढ़ में और चर्चा का विषय भी बना हुआ है। ये राजधानी की घटना है और राजधानी से सुनील सोनी जो है बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं दक्षिण विधानसभा में। ऐसे चुनावी माहौल में ऐसा वीडियो वायरल होना कहीं न कहीं भाजपा के लिए भी मुसीबत खड़ी कर देगा और भाजपा का सीधा सीधा आरोप था कि यह वीडियो जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा वायरल किया गया और फेक वीडियो बताया गया है और भाजपा द्वारा जो है इससे एफआईआर भी इस पर दर्ज हो चुकी है। अब ऐसे में मौलाना साहब को लेकर जो है कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा कर दिया है कि ये फेक वीडियो नहीं है और इसमें जो मौलाना साहब ने साफ तौर पर कहा कि सुनील सोनी हमसे मिले थे, गले मिले थे, हमारे माथे पर चुंबन किए थे, इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई रिया कि अब
ये वीडियो फेक नहीं कहा जा सकता कि जब मौलाना साहब क्योंकि खुद आकर शुरुआत से ही मनोज, भारतीय जनता पार्टी बार बार ये दावा कर रही थी कि ये वीडियो फेक है, डीप फेक तरह से बनाया गया है। अब क्योंकि जब मौलाना का बयान सामने आ गया है, कांग्रेस के साथ मिलकर जो वीडियो में मौलाना दिख रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद इस बात का खुलासा किया कि गले भी मिले थे, फोरहेड पर किस भी करी थी। तो अब क्या देखा जाए, किस तरह से छत्तीसगढ़ की सियासी समीकरण क्या कुछ बनते हुए अब? जी रिया, इस वीडियो को लेके काफी जो है छत्तीसगढ़ में वैसे भी राजनीति तेज हो चुकी है। अब ये राजनीतिक बातें हैं, इस वीडियो से कोई मतलब निकलने वाला भी नहीं देखने को मिलता कि इस वीडियो में कोई बड़ी बात भी देखने को ऐसी बातें नहीं है कि जिससे जो है जनता के ऊपर कोई फर्क पड़े या न पड़े। अब ये चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल पूरी तरह से राजधानी चुनावी रंग में रंग चुका है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी में भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर एकदम चरम पे आ चुका है। तो कहीं न कहीं बीजेपी भी अपनी सीट बचाने के फिराक में है और वहीं कांग्रेस जो अपनी जमीन वापस पाने के फिराक में है। तो दोनों पार्टियां एक दूसरे पर राजनीतिक जो है हलचल तेज कर दी है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि अब 13 तारीख को चुनाव होना है। अब जो भी चीजें हैं अब जनता के पाले में आ गई है। अब देखने वाली बात यह होगी 13 तारीख को जनता किस पार्टी पर, किस उम्मीदवार पर भरोसा जता पाती है। मनोज, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बार बार ये दावा कर रही थी कि जो वीडियो है वो फेक है और कांग्रेस द्वारा इस वीडियो को लेकर राजनीति करना साफ तौर पर दर्शाता है कि कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है। अब जिस तरह से कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मौलाना भी उनके साथ मौजूद नजर आए, अब क्या लगता है मनोज, क्या बीजेपी का कुछ रिएक्शन इस पर सामने आ सकता है, कुछ दलीलें यहां पर सामने आ सकती है, कुछ जवाब बीजेपी की ओर से? जी जी बिल्कुल बिल्कुल भैया, जिस तरह से ये वीडियो द्वारा पूरे राजधानी की बात ना करके पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बना हुआ है। और सामने दीपावली का त्योहार है, धनतेरस कल रहा है, उसी समय जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कांग्रेस की। आज भी छोटी दीपावली है, लोग अपने घरों में व्यस्त है त्योहार के कारण। तो ऐसे में निश्चित रूप से अब बीजेपी की भी इस वीडियो के जो बिल्कुल, यानी इस वीडियो को लेकर जमकर सियासत हो रही है। हालांकि उसका कितना असर जो है वो चुनाव पर पड़ता है, ये देखना अहम होगा। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हो रहे प्रशासनिक फेरबदल की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरकार ने मंगलवार को राज्य प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। तबादले की जद में अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर स्तर के अफसर आए हैं। जानकारी के मुताबिक शिव कुमार बैनर्जी अपर कलेक्टर बिलासपुर से, उप सचिव मंत्रालय रामप्रसाद चौहान मुख्य कार्यपालन अधिकारी बिलासपुर से उप सचिव मंत्रालय, और उमेश कुमार पटेल अपर सचिव राजस्व और आपदा से वाणिज्य और उद्योग विभाग मंत्रालय, श्रीकांत वर्मा संयुक्त कलेक्टर कोरबा से अतिरिक्त संचालक पंचायत संचालनालय, दुष्यंत कुमार संयुक्त कलेक्टर शक्ति से अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है, 6 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। तो रायपुर से बड़ी खबर बता दें, जहां बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 6 अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। विश्व पटल भारत मां का यशगान और वैभव पुनः स्थापित हो, इसी ध्येय को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अनेक कार्यक्रम आयोजित करते रहता है। इसी क्रम में कार्य विस्तार के लिए प्रशिक्षण का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खंड प्रेमनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ के मंडल उमेश्वरपुर में 3 दिन का प्रारंभिक शिक्षा वर्ग प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम के पहले दिन उद्घाटन सत्र में सूरजपुर जिला के जिला बौद्धिक शिक्षण प्रमुख सतेंद्र कुमार गुप्ता के द्वारा संघ स्थापना की पृष्ठभूमि एवं राष्ट्र निर्माण में भूमिका विषय पर स्वयंसेवक बंधुओं के बीच विचार साझा करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। खबर कोंडागांव से है, जहां
फसंगांव पुलिस ने 1,05,000 रुपए के नकली नोट के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि युवक के पास से 500 के मूल्य के 210 नोट मिले हैं। तो वहीं युवक द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे बिना नंबर वाले नीले रंग की बाइक को जब्त किया गया है। नकली नोट जो मिले हैं उसमें कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष लिखा था। फोटो दे देना ना, वीडियो ने फोटो। खबर रायपुर से है, जहां रायपुर एम्स में अब ड्रोन की नई सेवा शुरू हो गई है। बता दें कि ड्रोन सेवा का इस्तेमाल अब दवाएं और ब्लड सैंपल लाने और ले जाने के लिए किया जाएगा। तो वहीं एम्स रायपुर में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने ड्रोन उड़ाने का प्रतीकात्मक बटन दबाकर इसका शुभारंभ किया। तो वहीं ड्रोन सेवा के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धरसेवा तक आवश्यक दवाओं और लैब के नमूनों को तेजी से पहुंचाया जाएगा, जो आयुष्मान भारत जैसे हेल्थ मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खबर बलौदा बाजार से है, जहां जिला गिरौदपुरी चौकी अंतर्गत ग्राम दर्रा में मामूली विवाद में पंच रामशंकर साहू की हत्या कर दी गई। बता दें कि 4 भाइयों ने मिलकर हाथ, भूसा और पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी। पूरी घटना बीते रात्रि 10 बजे का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। तो बलौदा बाजार से पूरा मामला, जहां मामूली विवाद में पंच की हत्या कर दी गई। तो बलौदा बाजार से मामला, जहां जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। जांच पड़ताल करने में पुलिस जुटी हुई है। मामूली विवाद को लेकर पंच की हत्या कर दी गई है। 4 भाइयों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जो आरोपी है उनकी तलाश जारी है। 4 भाइयों पर इस हत्याकांड का आरोप लगा है। आरोप है कि 4 भाइयों ने मिलकर पंच को मौत के घाट उतार दिया। खबर रायपुर से है, जहां शेयर ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट और आयरन सप्लाई के नाम से ठगी करने वाले 4 साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी वेस्ट बंगाल, रायपुर, महासमुंद और से गिरफ्तार किए गए हैं। तो वहीं इनके पास से 40 से ज्यादा चालू बैंक खाते, 10 वाहन और 3 कार, 6 मोटरसाइकिल और बैंक खाते, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड भी जब्त किए गए हैं। तो रायपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये शेयर ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। इनके पास से लैपटॉप, 40 से ज्यादा चाकू, चालू बैंक खाते भी सीज किए गए हैं। तो शेयर ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ये सभी ठग लोगों को अपना शिकार बनाकर ठगी किया करते थे। वहीं दीपावली को देखते हुए राज्य की पुलिस और तमाम बड़े अधिकारियों के सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने का दिशा निर्देश दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दीपावली को देखते हुए राज्य की पुलिस और तमाम बड़े अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने का निर्देश दिया गया है। त्योहारों को देखते हुए पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की कमी ना हो, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात हो, इस संबंध में दीपावली को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। तो दीपावली को लेकर पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। जगह जगह पर पुलिस की तैनाती है। किसी भी तरह का माहौल बिगाड़ने वाले जो तत्व है उन पर एक तरह से नकेल कसते हुए पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दीपावली को देखते हुए
चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक ना हो, किसी भी तरह की ढिलाई ना हो, इसको देखते हुए अधिकारियों ने चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर रखी है। जवानों को कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। हर जिले के जिलाधिकारियों को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन रखा जाए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी का। प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से दिवाली का त्योहार भी है, ऐसे में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम? आपको बता दूं, मैं मोदी की गारंटी और जिसे जाएगा सुशासन के तहत दिल्ली की पुलिस कप्तानों को सख्त निर्देश दिया गया कि दीपावली का त्योहार हिंदू सनातनियों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और इसमें जो सभी प्रकार की महिलाएं भी निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, कपड़ा लेते हैं, मिठाई लेते हैं और सब्जी सामान लेते हैं, तो उसमें किसी प्रकार की कोई भी ढिलाई न बरती जाए और चारों तरफ चेक पोस्ट लगाए गए हैं। आपको बता दूं कि वहाँ पर बड़ौदा जिले में जहाँ पर 180 पुलिस की को तैनात किया गया, 3 अनुभाग में बांटा गया है और चारों तरफ पुलिस गन लेके खड़ी हुई है और अभी तक जो भी समाचार है, इतना सही समाचार किसी कोई भी अपनी घटना, कोई भी ठग किसी प्रकार की ठगी नहीं कर सका है और जो असामाजिक तत्वों की जो धरपकड़ दिवाली के पहले पूरी कर दी गई। लगभग 100 से अधिक जो असामाजिक तत्व थे जिनके पुलिस रिकॉर्ड खराब थे, उनको पहले अंदर कर दिया गया है और इस प्रकार के चारों तरफ भीड़ इतनी भीड़ है कि उसके बाद बिल्कुल, क्योंकि प्रदीप, दिवाली के मौके पर बाजारों में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। ऐसे में पुलिस के लिए क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम? देखिए, आपको बता दूं कि यातायात को पूरा भार दिया गया पुलिस के कप्तान के द्वारा। जो भी 4 व्हीलर वाहन है उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है, 2 व्हीलर वाहन को अंदर जाने की व्यवस्था दी गई है और उसके बाद वहाँ पे चेक पोस्ट में आपको रोक के आपको पैदल बाजार के अंदर जाना पड़ेगा। जो व्यवस्था की गई है उससे ये बिल्कुल जो क्राउड है, बड़ी संख्या में क्राउड की दिवाली का त्योहार होता है, यहाँ पर सभी प्रकार के लोग आते हैं, महिलाएं भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, पुरुष जाते हैं और जो खरीदारी करते हैं उनको कोई तकलीफ ना हो करके चारों तरफ चेक पोस्ट लगाकर और पूरे वाहन पार्किंग व्यवस्था करके यातायात को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है और जिससे कि लोगों को सुगमता से लोग अपने खरीदारी कर रहे हैं और किसी प्रकार की अपनी घटना का भी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। और इससे पहले भी एक बैठक हो चुकी थी व्यापारियों के चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से कि आपके द्वारा थोड़ा सा सहयोग पुलिस प्रशासन को जरूर दिया जाए ताकि हम किसी बिल्कुल इस दौरान जितने भी जो जिले हैं उनके जिलाधिकारियों को क्या कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं? देखिए, आपको बता दूं कि यहाँ पर चारों तरफ पुलिस जवानों को गन के साथ तैनात किया गया है जिससे कि किसी प्रकार को भी असामाजिक तत्व और जो कोई भी त्योहार में खलल डालने का जो प्रयास करते हैं, सौहार्द को बिगाड़ने का जो प्रयास करते हैं, उसके बिल्कुल, यानी दिवाली पर माहौल खराब ना हो, सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम हो, इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर रायपुर से है, जहां दीपावली के पहले दिन मंगलवार को धनतेरस पर बाजारों में भीड़ बढ़ने पर एसएसपी डॉक्टर संतोष सिंह खुद व्यवस्था देखने निकले। उनके साथ रायपुर के पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने भीड़ के बीच बाजार में पैदल गश्त की, साथ ही साथ ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को भी चेक किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा को लेकर कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कुछ जगहों पर ट्रैफिक के जवान लगाने और स्टॉपर लगाने को भी कहा है। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।